नंबर 37 के वार्ड पार्षद संजीव आनंद जी के पास हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का सुविधा दिए हैं, उस सुख सुविधा के लोग लाभ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगी। सर, जनता का कैसा स्वागत है? हाँ, हमारे पास आपका जानकारी लेना है कि हमारे से कितने लोग लाभ ले रहे हैं या कैसा लाभ ले रहे हैं। तो लाभ जो हमारे द्वारा मिल रहा है वो नगर निगम के द्वारा ही दिया गया लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठाव का है प्रावधान, जिसको कि लागू किया गया है और चल भी रहा है। दूसरा चीज़ है झाड़ू डेली पड़ना चाहिए, सफाई के मामला में कूड़ा उठना चाहिए, कूड़ा पॉइंट को धीरे धीरे कम करना चाहिए। इधर उधर जो कूड़ा नज़र आता है उसको भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास पूर्ण रूप से अभी सफल नहीं हुआ है। टाइम लगेगा, एक दिन में कोई आदत सुधरेगा नहीं किसी का भी। धीरे धीरे उसका व्यवस्था जब करेगा आदमी तो इस कूड़ा पॉइंट को भी धीरे धीरे हटाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस पर काम हो रहा है, सफाई हो रहा है। आपके सर क्षेत्र में सर कितने सर रोड बने हैं, नली गली कितना सर हुआ है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और सर स्ट्रीट लाइट सर कितने लगे सर? स्ट्रीट लाइट तो पूरा लग ही चुका है पूरे वार्ड में, और आपका रोड भी कम से कम 10-12 बन चुका है, गली नली। और लाइट के अलावा आपका नया कुछ काम अभी बाकी भी है, जो कि अभी टेंडर उसका हो चुका है, कुछ में काम नहीं लगा। मतलब जो काम अभी आपका जो बाकी है वो धरातल पर अभी नहीं उतरा है? नहीं, धरातल पर नहीं उतरने का एक ये भी कारण है कि कच्ची नली गली बोल के ये काम को लाया गया था, लेकिन इस काम के अंदर में जीर्ण शीर्ण का काम भी इसके साथ लिया गया था, इसलिए कि शहर में कोई कच्ची नली गली हर वार्ड में नज़र नहीं आएगा। शहरी वार्ड में ये बाईपास के तरफ का जो वार्ड होगा उसी में नज़र आएगा, इसलिए इसको जीर्ण शीर्ण के नाम पर लिया गया था। लेकिन अभी ये हाल है कि वो रोड बनने के बाद उसका पेमेंट भी अभी तक नहीं हो रहा है, जिससे ठेकेदार में असंतोष है और वो अपने काम को करके चाहते हैं कि हमारा पैसा तुरंत भुगतान हो। ये नगर निगम से अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा। सर राशन कार्ड कितने अपने सर अपने एरिया में आपका सर फॉर्म आया था सर, कितने सर बनकर अभी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 1200-1300 के लगभग में हमारा फॉर्म दिया गया था, जिसमें से कि 500-550 के लगभग में आ चुका है। बाकी का कोई अता पता नहीं है, ना कोई हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है या राशनिंग से कोई ऐसा निर्देश दिया गया है कि बाकी लोग का क्या होगा। जिसका प्रपत्र क में नाम आ भी गया है, उसका फॉर्म निकल भी गया है, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और ये कोरोना के अवधि और इलेक्शन के बाद अब कुछ आशा है लोगों को कि हमारा जो राशन दिया गया था उस पर कुछ वक्तव्य आए या हमारा राशन कार्ड आए, इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो एनडीए की सरकार यानी बीजेपी गठबंधन, सर ये 15 साल में सर इन्होंने क्या किया और सर 5 साल में सर क्या करेंगे, इस पे सर आपका क्या विचार है? 15 साल में जो किया वो तो लोग देख ही रहे हैं, अब क्या करेगा इस पर आइए। जो करके ख़त्म हो चुका है अवधि, उस पर जाने से कोई फायदा है नहीं। अब अगर ये काम नहीं करते हैं या बढ़िया तरीके से इसको संभाल के अगले 5 साल को नहीं रखते हैं कार्य के द्वारा, तो इनको भी आगे चल के इसका मुसीबत लेना पड़ेगा। सर ऐसे तो बताइए सर 15 साल में इन्होंने क्या किया था? सर ऐसे जनता का कहना है कि उन्होंने केवल 7 साल तक काम किया था, बाकी जो समय था उन्होंने अपने कुर्सी का फायदा उठाया था, ऐसा आपको लगता है सर? नहीं, काम तो कुछ हुआ है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि एकदम काम नहीं हुआ। ये कहिए कि रफ्तार कम कर गया, कम हो गया, जो पहले 5 साल में था वो आगे उतना रफ्तार से नहीं हुआ काम। आज आपको जो लाभ मिल रहा है राशन कार्ड ही का हो या आपको पेंशन का हो, 60 साल पूर्व जाने के बाद पहले आपका नाम होना चाहिए था बीपीएल लिस्ट में, उसी को 60 साल वृद्धा पेंशन का भुगतान होता था। लेकिन आज के डेट में इस काम को हल्का करके जो 60 साल केवल पूर्व गया उसको कोई पेपर का ज़रूरत नहीं है, का आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी अपना आवेदन दे सकता है वृद्धा पेंशन के लिए।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये है कि हमारे बिहार में सर बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो भाई सरकार बताएगी। मुख्य कारण में बहुत सा कारण होगा, क्योंकि हम लोग के नॉलेज में भी बहुत सा कारण नहीं भी होगा। इच्छा शक्ति का भी कमी है, निकालना चाहेगा तो जरूर काम निकलेगा। आपके पास साधन है, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। 100% नहीं कीजिएगा, 50% तो कर ही सकते हैं, लेकिन उस और सबका ध्यान जाना चाहिए, उस पर कार्य पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, तभी ये संभव है। हमारे सर बीजेपी की सरकार ने बोला है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। सर कहाँ से रोजगार देंगे सर? अब उस पर बात किया जाएगा हम लोग बाद में, अभी तो उसको आए हुए कितना दिन हुआ है, चलने दीजिए, उसके बाद इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। रोजगार आपको आएगा सर ऐसा लगता है कि रोजगार मिलेगा 19 लाख? 19 लाख तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होना चाहिए। 19 लाख पे केवल बोल देने से थोड़ी हो गया। ये भी तो सर हो सकता है जनता जनार्दन का मतलब झूठा दिलासा या अपना वोटिंग के लिए सर ऐसा क्यों होंगे? वो तो खैर इलेक्शन का माहौल रहेगा तो ये सब चलता है बोलने का, लेकिन ऐसा भी झूठ नहीं बोलिए जो कि पकड़ा जाए। केवल आप बोल दिए हैं तो इस पर आपको काम भी करना है, नहीं तो इसका भी आपको भुगतान करना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। सर ऐसा सर कोई सरकार ना तो हमको मतलब ऐसा जनता जनार्दन का कहना है कि ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जो मतलब जो कहती है वो करती है, अमल करती है, ऐसा लगता है सर? 100% नहीं करेगा, 50% करेगा ना, एकदम नहीं करेगा। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके जैसे ही मैंने एरिया में सर मुआयना किया सर, तो वहाँ गंदगी वहाँ पड़ा हुआ था, तो लोग बोले कि यहाँ पे मतलब 2 या 3 महीना से गंदगी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ये साफ सफाई नहीं हो रहा है। जैसे आपने बोला कि नहीं यहाँ मतलब संडे के दिन केवल ही यहाँ पे कचरा रहता है, बाकी दिन ये साफ हो जाता है। तो सर ऐसा क्यों सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये साफ हो जाता है? लोग बोल रहे हैं मतलब 1 महीना से यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस चीज को 3 महीना और 3 महीना तो दूर का बात है, 3 महीना से गंदगी पड़ा हुआ है आप बता रहे थे ना। 3 दिन का भी अगर पड़ा हुआ है तो हम इस कार्य से त्याग पत्र दे देंगे। ये बोलने से थोड़े हो जाएगा, आंख से देखने का है। आप जितने आदमी से पूछे, कुछ और भी लोग तो वहाँ हैं। मतलब आपका कहना है कि यहाँ मतलब सफाई के मामले में मेरा दावा है, सफाई रोज होता है। एक संडे के दिन अंदर वाले गली की ओर कूड़ा नहीं उठाया होता है या झाड़ू नहीं होता है, मेन सड़क पर जो भी कूड़ा रहता है वो होता है। 3 महीना 1 महीना का 3 दिन हमको दिखवा दीजिए, आप पूछ लीजिए घूम के। अच्छा सर ये बताइए हमारे बिहार में सर जो शिक्षा का स्थान है सर वो 28वें रैंक पे है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नहीं, हमारे बिहार में जो शिक्षा का स्थान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है सर। मैंने ऐसे 2-3 आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में मुआयना किया था सर। वहां पर जब पूछा एक टीचर से मैंने कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने कहा था दिल्ली है। ये सर अगर जो टीचर ही सब जब शिक्षित नहीं है सर, तो सर बच्चों को सर क्या शिक्षा देंगे सर? ये जिम्मेवारी बहाल करने के समय जो पदाधिकारी रहते हैं उनका होना चाहिए ना, हम किसको इस जगह पर बहाल कर रहे हैं, इनका शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये सही तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि नहीं सकते हैं। अब तो आप बहाल कर चुके हैं, तब आप निकलते हैं उस पर अमल करने की, ये इसका क्या योग्यता है। ये योग्यता को पहले ही ना देख लेना चाहिए था, उसमें सुधार कीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है मेरा कि बिहार में सर अफसरशाही सर बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, इसका सर देन कौन है सर? सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी। जी हाँ। बिना सरकार के अफसरशाही कहाँ से आएगा? जिसका सरकार रहेगा उसी का नहीं देना होगा। कुछ लोग बोले हैं कि नहीं पब्लिक का इसमें कुछ से है कि मतलब पब्लिक भी अगर कोई मांगता है, अगर प्रशासन पब्लिक के पास पावर क्या है कि वो अफसरशाही को बढ़ावा देगा? तो आपसे डिमांड करता है कि अफसरशाही खत्म किया जाए, वो काहे के लिए बढ़ावा देगा? तो इसका मतलब मान लीजिए कोई अगर प्रशासन मांगता है कि नहीं आपका ये चीज नहीं है, इसका चलान लगता है सर, ठीक है, तो चलान सर मान लीजिए हेलमेट का सर मान लीजिए सपोज डेट 500 रुपया, उससे सर 1000 रुपया क्यों मांगता है, फिर भी सर पब्लिक देता है सर, तो पब्लिक का इसमें कुछ सहयोग तो होगा ही होगा। सरकार की तरफ से नियम लागू करता है आर्थिक दंड का, इसलिए कि भाई इससे कुछ आदमी कॉन्शियस हो जाए, अगले बार से सुधार लाएगा। लेकिन ये इसको धंधा थोड़ी बनाना है।
सरकार तो सर ऐसा पब्लिक का कहना है कि धंधा बना ली है। धंधा बनाएगा तो उसका भी उसको जो पब्लिक में आक्रोश है उस झेलना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर मेरा यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब उनका जब पहले जब 15 साल जब सरकार था तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था क्या कि जो गरीब स्तर के लोग हैं ST SC अदर बैकवर्ड कास्ट उनके घर में किसी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। सर मेरा आपसे पूछना यह है कि सर मरने के बाद ही सर क्यों सरकारी नौकरी ST SC लोगों को मुहैया क्यों कराई जाएगी, जीते जिससे क्यों नहीं? तो ये सब भाई आप उच्च लोगों का उच्च बात है, इसका जवाब तो हम उतना गहराई से दे नहीं सकते। आपको मुहैया करवाना है तो सही बात है कि आप जिंदा में ही करवाइए, मरने के बाद उसको क्या सोचोगे? सर इस स्टेटमेंट से जहानाबाद की बात है सर, एक लड़के ने अपने बाप को सर मार दिया था, मतलब नौकरी के लालच में। आपको सर नहीं लगता ये सर इस स्टेटमेंट से अभी तक तो बिहार का जो विधि व्यवस्था वो तो बिगड़ा ही हुआ है सर, क्राइम रेट या अराजकता नहीं फैलेगी सर? फैलेगा तो फैलना ही, अभी तक सब फैल रहा है सर, निश्चित तौर पर फैलेगा। क्योंकि सर छोटी या 12 साल 13 साल 10 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हो रहा है, इसका तो सर देन सर सरकार की ही होगा सर। इससे पर सरकार का देन है, सरकार का जो काम है उसके सुरक्षा का इंतजाम करना, उसमें आप असफल रह रहे हैं तो ये काम आगे बढ़ रहा है। आप उस पर लगाम लगाइए, अपना जो आपके तरफ से सुरक्षा देना चाहिए जनता को या पब्लिक को, वो आपका तंत्र ठीक रहेगा तो ये काम नहीं होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर मेरा ये है कि हमारे नीतीश बाबू ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर ये सर क्या है? ये सब होते रहता है, ऐसा स्टेटमेंट और भी नेता लोग का बहुत मिलेगा। इलेक्शन के टाइम आते आते सब स्टेटमेंट बदल भी जाता है। आपका एक टिकट के चलते रात में ही पार्टी बदल लिया जाता है, तो इसको तो आप लोग स्वीकार कर चुके हैं कि ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे सर मेरा ये है, लास्ट है कि सर आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? आरक्षण मिलना चाहिए हर जाति के गरीब लोगों को। कोई आरक्षण के लिए खाली पिछड़े वर्ग में ही आरक्षण चाहिए ऐसा नहीं है, सब जगह गरीब है, सबके जाति में गरीब है। तो सर आरक्षण तो सर सबको सर बराबर मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ऐसा सर होता है सर? पता नहीं है, इस पर काम सरकार ही ना करेगी। तो आप लोग हम सर आप तो डिमांड हम आप तो डिमांड ही कर सकते हैं, लेकिन उसको लागू करने का काम तो सरकार ही करना है। आप लोग सर जनता से जुड़े हुए हैं सर, आप लोग सर ये बात सर सांसद या मतलब जो आपके जो विधायक हैं आप लोग उनसे सर ये बात या विधायक लोग जाकर सांसद में बोलते हैं कि ये ऐसा आरक्षण जो है सबको बराबर मिलना चाहिए? कुछ जो लोग गरीब बोलते भी हैं, कुछ नहीं भी बोलते हैं, दोनों बात है। सर ये बताइएगा कि अभी सर बिहार में जो है क्राइम रेट बढ़ा हुआ है सर घटा हुआ है सर? कुछ तो बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ बढ़ा हुआ है। कुछ विधायक लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्राइम रेट 0 है यहाँ पटना का सर। सबका अपना अपना वक्तव्य है, कोई अपना सरकार को बदनाम तो करना नहीं चाहेगा, लेकिन जो सही है वो कम से कम आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं भी बोलिएगा तो जनता बोलेगा। जनता तो कहती है कि 20 साल पहले से भी अधिक जंगल राज आ गया सर बिहार में। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपराध को जब तक अपराध नियंत्रण के लिए ठीक से कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो आपके नियंत्रण में तो रहेगा नहीं। आपका जो तंत्र है इस पर काबू पाने वाला, उसको पहले एक्टिव कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, अपराध अपने आप कम होगा। उसको फ्री छोड़े रहिएगा तो अपराध बढ़ेगा। आपने सुना सर ने जैसा बोला कि हमारे एरिया में साफ सफाई, लाइट, रोड, नाली, सारे राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, हर वो चीज प्रॉपर वे से हो रहा है। सभी लोग में मतलब वितरण हो चुका है, सभी लोग इनके कार्य से खुश हैं, कुछ लोग इनके कार्य से नाखुश भी हैं। अब पता नहीं क्यों नाखुश है इतना करने के बावजूद भी। और जहाँ तक बात है हमारे बीजेपी सरकार, इन्होंने कहा कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। एनडीए गठबंधन देखिए
15 साल भी राज किए और 5 साल फिर राज कर रहे हैं। देखिए क्या तरक्की करते हैं बिहार में, और आगे तो जनता जनार्दन की मर्जी है। सर, जनता की आवाज में बात करके बहुत बहुत धन्यवाद।